आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इंद्र का गर्वहरण पद 47 से 53 तक का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण ब्रजवासियों से सामने हुई जल प्रलय की या यूँ कहें कि अतिवृष्टि की जो समस्या उनके सामने विपत्ति उनके सामने उत्पन्न हुई है, उस विपत्ति से लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया और ये कहा कि जो व्यक्ति सामने आई विपत्ति जो सामने आई है उसका सामना न कर सके, आत्मरक्षा का प्रयास न कर सके, तो वह काल का ग्रास बन जाता है। इसलिए वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रेरित करते हुए यह बात कही कि कब कहाँ न हुई प्रतिद्वंद्विता, जब उपस्थित संकट काल हो, उचित यत्न सधैर्य विधेय है उस घड़ी सब मानव मात्र को। कि कवि के अनुसार कि उद्धव के समक्ष गोप जो है वह उस घटना का वर्णन करते हुए कहता है कि जब श्री कृष्ण ने जन समूह को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया और यह कहा कि जो विपत्ति हमारे सम्मुख उपस्थित होती है उस विपत्ति का हमें सामना करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसे समय में कि जब विपत्ति का समय आता है तो उसमें होड़ लेने की या यूँ कहें सामना करने की स्थिति कब और कहाँ पर नहीं आई। कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति इस विपत्ति का सामना करने के लिए तत्पर हो, न कि प्रतिद्वंदिता के लिए, होड़ करने के लिए, होड़ का सामना मतलब होड़ करने के लिए प्रेरित हो। आगे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति विपत्ति का धैर्यपूर्वक उचित प्रयत्न करता है, उसका सामना करता है, उस विपत्ति को दूर करने का प्रयास करता है, तो कहते हैं कि वह समय वह सभी मानव मात्र के लिए आवश्यक हो जाती है। यह व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सामने उपस्थित विपत्ति का धैर्यपूर्वक सामना करे। आगे कवि कहते हैं कि सुफल जो मिलता इस काल है, समझना न उसे लघु चाहिए, बहुत है पड़ संकट स्रोत में, साहस में जन जो शत भी बचे। आगे वो कहते हैं कि इस प्रकार कर्म करते हुए, प्रयास करते हुए जो सफलता मिलती है, उस सफलता को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि संसार में कि संकट की अनेक कारण होते हैं और उन संकटों का सामना करने के लिए सैकड़ों लोग साहसपूर्वक सामना करते हैं। कि जो व्यक्ति विपत्तियों का सामना करने से जो भी बचे, विपत्तियों का सामना किया और करने से जो भी बचे वे सफल माने जाते हैं, साहसी कहे जाते हैं। इस प्रकार यहाँ कवि सांसारिक संकट की जो स्थिति है उस स्थिति को दूर करने के लिए जनमानस को प्रेरित कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि इसलिए तज निंद्य विमूढ़ता, उठ पड़ो सब लोग संयत्न हो, इस महाभय संकुल काल में बहु सहायक जान ब्रजेश को। अब आगे कवि कहते हैं कि यह जो विपत्ति ब्रजवासियों के सम्मुख उपस्थित हुई है उसमें ब्रजवासियों को श्री कृष्ण उस विपत्ति से लड़ने का उत्साह उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उसी का वर्णन किया गया है कि यहाँ कवि जो है वह गोप के माध्यम से उद्धव को बतलाते हैं कि श्री कृष्ण ने उपस्थित जो जन समूह था उन सभी लोगों को ये कहा कि तज यानी त्यागना, निंद्य यानी निंदा, कि
ब्रजवासियों को क्या करना होगा कि सामने जो जल प्रलय की अतिवृष्टि की जो विपत्ति उनके सम्मुख खड़ी है, उस विपत्ति का सामना करने के लिए निंदा को, आलस्य को और विमूढ़ता यानी कर्महीनता को त्यागना होगा। कि जो लोग इन सबको निंदा, आलस्य, कर्महीनता का त्याग करके सभी लोगों को प्रयत्न करना होगा, प्रयत्न पूर्वक इस विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। आगे कहते हैं कि इस महाभय संकुल काल में कि वहाँ पर उस स्थिति में श्री कृष्ण को अपना सहायक जानकर उपस्थित जन समूह जो है वह श्री कृष्ण के ओजस्वी वचनों को सुनकर कर्म करने को तत्पर हो गई, उस विपत्ति का सामना करने के लिए तत्पर हो गया। आगे कि वह कवि कहते हैं, सुन स ओज सुभाषण श्याम का, बहु प्रबोधित हो जन मंडली, ग्रह गई पढ़ मंत्र प्रयत्न का, लग गई गिरी और प्रयाण में। कि जब श्री कृष्ण को उपस्थित जनसमूह ने अपना सहायक जाना तो उनके द्वारा दिया गया जो ओजस्वी भाषण है, ओजस्वी वचन है, उन वचनों को सुनकर सभी जनसमूह, या यूँ कहें जो ब्रजवासी हैं, वह प्रयासरत हो गए कि जो समस्या उनके सामने थी उस समस्या से लड़ने के लिए वे लोग तत्पर हो गए और श्री कृष्ण के ओजस्वी बातों को सुनकर सभी अपने अपने घर गए और घर जाकर गोवर्धन पर्वत की ओर प्रयाण यानी प्रस्थान करने की तैयारी में लग गए। तो यहाँ श्री कृष्ण ने जनमानस को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया है। बहु चुने दृढ़ वीर सुसाहसी, सबल गोप लिए बलवीर भी, समुचित स्थल में करने लगे सकल की उपयुक्त सहायता। यहाँ कवि कहते हैं कि जनता जब ब्रजवासी जो हैं वह गोवर्धन पर्वत की ओर जाने के लिए जब तत्पर हो गए तो श्री कृष्ण, बलराम और उनके कुछ मित्रों के द्वारा उनकी सहायता करने का कार्य किया गया। आगे कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत पर सुरक्षित पहुंचाने के लिए अपने कुछ वीर और साहसी बलशाली जो गोप हैं, ग्वाले हैं, उन ग्वालों को साथ लेकर श्री कृष्ण लोगों को गोवर्धन पर्वत पर ले जाकर उनके लिए उन लोगों को आवश्यक स्थानों पर ले जाकर उनकी उचित सहायता करने लगे। कहने का तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण और उनके जो मित्र हैं, जो साहसी हैं, बलशाली है, वे सभी ब्रजवासियों का हर तरह से सहयोग कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित गोवर्धन पर्वत पर स्थित जो आश्रय स्थल है वहाँ पहुँचा रहे हैं। कि सलिल प्लावन से अब थे बचे, लघु बड़े बहु उन्नत पंथ जो, सब उन्हीं पर हो सतर्कता, गमन थे करते गिरी अंक में। अब यहाँ आगे कवि कहते हैं कि उस समय अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के कारण सारे मार्ग, छोटे बड़े जो मार्ग थे वे सभी जलमग्न हो गए थे। इसलिए अब जो छोटे बड़े ऊंचे रास्ते जल प्लावन से बचे थे, उन्हीं रास्तों पर सावधानी के साथ ब्रजवासी जो है गोवर्धन पर्वत पर स्थित कंदराओं की ओर जा रहे थे। आगे कवि कहते हैं कि यदि ब्रजाधिप के प्रिय लाडिले, पतित का करते गहते कहीं, उदक में घुस तो करते रहे, वह कहीं
जलमग्न को। कि अतिवृष्टि के कारण जब सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत पर स्थित गुफाओं या आश्रय स्थल पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था, तो उस समय गोप जो है उद्धव से कहने लगे कि उस समय इंद्र के प्रकोप से सारा ब्रज प्रदेश जो है वह जलमग्न हो गया और श्री कृष्ण और उसके जो मित्र हैं वह बाढ़ से, उस जल प्रलय से व्याकुल लोगों को गोवर्धन पर्वत पर पहुंचा रहे थे। तो उस समय श्री कृष्ण पानी के वेग में गिरे हुए व्यक्ति का हाथ, पतित यानी गिरे हुए व्यक्ति को हाथ का सहारा देकर उठाते, और यदि कोई जल प्रवाह में डूबने या बहने लगता तो वे स्वयं पानी में घुसकर उसे बाहर निकालने पर प्रसन्नता अभिव्यक्त करते। इस प्रकार वह हर ब्रजवासी की सहायता कर रहे थे। तो यहाँ श्री कृष्ण के जन सेवा का जो रूप है उस रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार हैं